हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए 1000 का जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो कवर करते हैं। तो आज छठा लेक्चर रहेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे 101 से, यानी कि 101 से आगे हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा के बारे में पार्टिकुलर बात हो रहा है कि जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा, उसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसका जो एरिया है वो कितना वर्ग है, ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर है, तो वो पूछा जा रहा है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो 44,212, कितना है, 44,212 वर्ग किमी है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हरियाणा है उसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हरियाणा राज्य जब बना तो उसके सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में कि कौन सा देश है जिसका जो स्थल सीमा है, ठीक है, जो लैंड बॉर्डर है, जिसको हम लोग स्थल सीमा यानी कि लैंड बॉर्डर है, वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो वो कौन सा देश है? चीन। चीन ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो आपको बस कमेंट में ये बताना है कि कितने देश हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कंट्री बताना है कि कितने कंट्री के साथ जो चाइना है अपना बॉर्डर शेयर करता है। बस इतना आपको पता करके कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। अगर जो बैरोमीटर है तो उसके उसके अंदर जो मीटर होता है, रीडिंग होता है, तो उसको हम लोग पठन बोलते हैं। तो अगर तेजी से उसमें गिरावट आ रहा है, तेजी से अगर गिरावट आ रहा है तो ये मतलब किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये इंडिकेट करता है कि जो मतलब तूफान आने वाला है। किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तूफान का। यानी कि अगर बैरोमीटर का जो रीडिंग है, अगर वो तेजी से उसमें गिरावट का बात आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये मीटर हो गया, ठीक है, इस तरह से मीटर होता है, मतलब इसमें इंडिकेट करने वाला इस तरह से इंडिकेटर लगा होता है ना। तो इसमें यहाँ पे एक कांटा होता है। तो मान लीजिए अचानक से कांटा गिर रहा हो तो इसका मतलब यही होगा कि तूफान आने वाला है, ठीक है। तो बैरोमीटर का पठन किस चीज़ का सूचक है? तेजी से गिरावट का, कि उसमें मतलब तूफान आने वाला है हमारे आसपास में। अगला दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, ठीक है। तो अगर भारतीय मरुस्थल की बात करें तो उसका क्या नाम है? थार है, थार मरुस्थल, ठीक है, थार मरुस्थल हो जाएगा। तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या याद रखना है? मरुस्थल किसको बोलते हैं? डिजर्ट को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कौन सा नाम है? थार हो गया। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको नेशनल पार्क से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो उसका एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बना दिए हैं कि टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए स्टेट वाइज, तो जैसे असम हो गया तो असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है उसका आपको वीडियो मिल गया होगा। इसका जो पहला वाला वीडियो है ना, इसके जस्ट पहले जो ये वीडियो अपलोड हुआ है इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो असम में उपस्थित है। कहाँ पे है? तो असम राज्य में है, ठीक है। अगला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो जो पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ हो गया, तो अर्थ है, इसका रोटेशन किस तरह होता है? यानी कि जो मान लीजिए कि हमारा ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इसका जो रोटेशन है, इसका जो अक्ष है, ठीक है, तो ये इसका जो अक्ष है उस पर किस तरह से घूमती है वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी, देखिए जिस तरह से हमारा सनराइज होता है, तो सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट में राइज होता है और सेट कहाँ पे होता है? तो वेस्ट होता है। इसके जस्ट उल्टा हमें याद रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट क्या होता है? हमारा अर्थ है वो रोटेट करता है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ ये रोटेट होता है। तो इसको इस तरह से एरो लगा के याद रखना है कि क्या इधर से रोटेशन होगा, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन होता है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन जो शहर है पूछा, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस नदी के किनारे पे बसा है। तो वो नदी हो जाएगा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे पे उज्जैन शहर बसा हुआ है। अगला है कि निम्न में कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन दिया रहेगा अलग अलग मेटल। तो बस आपको याद रखना है कि जो सिल्वर होता है, ठीक है, चांदी, वो जो चांदी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे ज़्यादा अगर कंडक्टर की बात करें तो चांदी है, ठीक है। सिल्वर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि चांदी में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो धारा प्रवाह है वो सबसे तेज़ी से होता है, ठीक है।
देखिए चांदी महंगा है, इसलिए अगर आप चांदी का वायर बना के चारों तरफ फैला देते हैं, अगर चांदी सस्ता होता तो वो क्या होता है, हमारे लिए और भी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ा देता। तो जो चांदी होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ये इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है, महंगा होता है, इसलिए इसका यूज नहीं होता है। आगे दिया गया कि गोबर गैस के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है। तो जो गोबर गैस होता है उसमें बात हो रहा है कि मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो उसमें मीथेन पाया जाता है। ठीक है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, तो उसमें मीथेन पाया जाता है। जो गोबर गैस है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। आगे दिया गया स्वतंत्रता मेरे लिए जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो यह पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये कथन कहा गया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो कथन है, ये जो नारा है, किसके द्वारा दिया गया था, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा ये कथन कहा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो जो भी राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा, तो उनके जो भी मेंबर है यानी कि सदस्य हैं, तो उनका जो चुनाव होता है तो कितना अवधि, उनका मतलब अवधि मतलब क्या होता है, टेन्योर होता है। तो टेन्योर क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनको 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, फिर 6 वर्ष बाद फिर से चुनाव होता है। तो 6 वर्ष होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुखिया का जो चुनाव होता है, गांव में हमारे मुखिया, प्रधानमंत्री, इन लोगों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 साल। कितना होता है, 5 साल। आप सुने होंगे ना कि 5 साल में तो सरकार बदल जाता है। तो 5 साल में क्या होता है, सरकार बदल जाता है, यानी कि जो CM हो गया, PM हो गया, मुखिया हो गया, तो ये लोग क्या है, इन लोगों का 5 साल का कार्यकाल होता है। वही अगर राज्यसभा के जो सदस्य हैं तो उनको कितने साल, उनका अवधि कितना होता है, 6 साल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है। तो जो हमारा हिंदी भाषा है या फिर संस्कृत भाषा, दोनों का जो लिपि है वो कौन सा है, तो देवनागरी है। तो हम अपने सेशन में एक बताए थे कि जो पंजाबी भाषा है, ठीक है, पंजाबी भाषा, इसका भी हम लिपि बताए थे। तो पंजाबी भाषा का लिपि क्या है आपको बताना है। कमेंट सेशन में जल्दी से कमेंट करिए कि जो पंजाबी भाषा है इसका लिपि क्या होगा। तो कमेंट सेशन में बताइए कि पंजाबी का लिपि क्या होगा। देखते हैं कि किस किस को याद है। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। तो जो हमारा आकाश गंगा है, ठीक है, गैलेक्सी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गैलेक्सी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं जो हमारा आकाश गंगा है। तो इसको याद रखना है कि दुग्ध मेखला, ठीक है, दुग्ध मेखला हिंदी में बोला जाता है, या फिर मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये याद रखना है कि हमारा जो आकाश गंगा है जिसको गैलेक्सी बोलते हैं उसका क्या नाम है, तो मिल्की वे गैलेक्सी। आगे दिया गया है 115 नंबर क्वेश्चन की हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो जो हमारा हिंदी भाषा है इसमें छापा गया सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ये याद रखना है कि हिंदी भाषा बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भले ही हम लोग नहीं पढ़ते हैं हिंदी भाषा, इसको छोड़ दिए हुए हैं, लेकिन इसको हम पढ़ना चाहिए। ठीक है, हिंदी जो भाषा है इसका बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। तो हिंदी भाषा का पूछा जा सकता है कि सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। अगर भारत में हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को प्रत्येक साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि तुलसीदास कृत, यानी कि तुलसीदास द्वारा जो कृत किया गया, यानी कि रचना किया गया रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। तो हिंदी भाषा जो है उसके किस बोली में लिखे गया है, तो वो अवधि में लिखा गया है। जो तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा तो वो हिंदी भाषा के किस बोली में लिखा। तो देखिए भाषा देखिए जो बोली होता है ना, सबसे पहले हम लोग बोली के बारे में जानते हैं। तो किसी एक खास क्षेत्र में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको बोली बोला जाता है, यानी कि जो मतलब उसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि बिहार की बात कर ले तो बिहार में भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी में अलग अलग जगह कहीं पे मगधी बोला जाता है, कहीं पे अवधी बोला जाता है, इस तरह अलग अलग बोली बोला जाता है। ठीक है, तो बोली जो किसी खास क्षेत्र में बोला जाता है, भाषा जो पूरे मतलब ज़्यादा लेवल पे बोला जाता है, समझ गए। आगे दिया गया 170 नंबर की हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो अगर हरियाणा के राज्य कवि की बात करें तो वो है उदय भानुहंस। भानुहंस जो है उन्हें हरियाणा के राज्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर की जो भी मॉडर्न ओलंपिक गेम है, ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक गेम, मॉडर्न ओलंपिक गेम यानी कि जो मॉडर्न
ओलंपिक गेम है यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल, तो इसका शुरुआत पूछा जा रहा है कि कब और कहाँ से हुआ। तो ये एथेंस यूनान में 1896 में हुआ था। ठीक है, एथेंस जो जगह है यूनान में, वहाँ पे 1896 ईस्वी से जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है इसका शुरुआत हुआ था। 119वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे खेल का बात हो रहा है कि वो कौन सा खेल है जिसमें ओलंपिक में भारत सब मतलब 8 बार स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो वो हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, जिसमें भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो आखिरी बार 1980 मॉस्को में जीता था। ठीक है, आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।